जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दो लाइन आपके लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको। बस सितारे चुनने के लिए जमीन न छोड़ना। दोस्तों बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, बहुत ही अच्छा है। वेलकम है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं और आज से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे कंप्लीट कोर्स मॉक टेस्ट, यानी फुल कोर्स के मॉक टेस्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। और मॉक टेस्ट नंबर है 31 यानी 31। और इसमें हम पीवाई के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और इसमें टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन संख्या होने वाली है, क्वेश्चन नंबर इसमें जो होने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आने इसमें आने वाले हैं 726 से लेकर 750 तक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन 726, आयतन प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र है। आयतन प्रत्यास्थता वही इलास्टिसिटी बच्चों। देखो बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं वो होता है कैपिटल ई। ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया बच्चों। स्ट्रेन तो कुछ यूनिट रखती ही नहीं है। और फोर्स होता है न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। न्यूटन का हो जाता है ml⁻², मीटर स्क्वायर हो जाता है l²। तो ये आता है ml-1 t⁻²। तो ये डायमेंशन हो जाती है। तो ml-1 t⁻², देन बॉम्बे आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 727, एक भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू चार्ज रखा है, इससे किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, यानी कि सेंटर पे क्या रखा है, सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज। कोई भी क्यूब है बच्चों, पहले यहां ध्यान से देखो, ये क्यूब है बच्चों, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है। तो टोटल निकलने वाला गॉसेस ने बोला था फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे भाइयों इसने क्या कहा है कि किसी भी एक पृष्ठ से निकलने वाला, सरफेस कितने होते हैं 6, सभी से निकलने वाला ये है, तो किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला क्या हो जाएगा π/6। बोले तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट ऑप्शन इज ए सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझा आपने तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी। किसी भी एक सरफेस से निकलने वाला, सरफेस है आपके पास 6, तो किसी एक सरफेस से निकलने वाला हो जाएगा 6 का डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर। अगला 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन सब जानते हैं क्या होता है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेट फील्ड, और इसका वैल्यू होता है 1/√में μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन हो जाएगी L⁻⁻1, क्योंकि ये वेलोसिटी का होगा। L⁻⁻1 बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 729, नियत धारता के लिए प्रतीक है, यानी साइन फॉर कांस्टेंट कैपेसिटेंस। साइन फॉर कांस्टेंट कैपेसिटेंस बच्चों, अगर कांस्टेंट कैपेसिटेंस का होता है ये और वेरिएबल का होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बदलने वाली का ये होता है। तो वेरिएबल कांस्टेंट का पूछा है तो इसलिए बॉम्बे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन परवर्ती धारा का प्रतीक है। परवर्ती धारा पूछा है, वही चीज आपको भी जो मैं बता रहा था उसी का एक ऑप्शन, परवर्ती यानी चेंजेबल करंट का। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन से सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। सब जानते हैं सेल कौन से सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पाया जाता है, वो प्राइमरी सेल का पाया जाता है। सेकेंडरी सेल का कम रेजिस्टेंस होता है और लंबे समय तक चलता है, जो चार्ज हो जाते हैं सेल, उनकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल वह है जो परपथ में नियत बनाए रखते हैं। बच्चों सेल जो होता है वह सर्किट में किस चीज को कांस्टेंट बना के रखता है, हमेशा पोटेंशियल को। किसको, पोटेंशियल को। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रूप से बहेंगे, तो पोटेंशियल यानी बंबई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों 733, ए और बी के बीच में पोटेंशियल होगा, ये दे रखा है आपके पास 20, दिस इज 20 वोल्ट,
और ए और के बीच में नेट बताना है। तो वही चीज है, किसी भी वायर को घुमा देने से पोटेंशियल गायब नहीं हो जाएगा बिना रेजिस्टेंस के, इसलिए बंबई आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 734, यदि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाहर हो जाए तो सत्य है। देखो बच्चों, किसी सेल के लिए बात करेंगे तो E बराबर होता है V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, लेकिन उसने कहा है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल के बराबर हो गया है, तो यहां से V प्लस आई इंटू कैपिटल आर भी V होता है, तो ये हो जाएगा 2V। यानी किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, क्या आ जाता है, E बराबर 2V आ जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन 735, आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि 10 वोल्ट बैटरी विद्युत वाहकबल वाली क्षमता होगी, क्षमता पावर निकालनी है, किसी भी सेल की पावर निकालनी हो ना बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा क्या निकालनी है, पावर। जो पावर होती है ना वो होती है पोटेंशियल अपॉन ईएमएफ क्रॉस 100 बच्चों, पोटेंशियल अपॉन ईएमएफ क्रॉस 100। अब आपसे बोला है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो मेरे भाइयों आपको पता है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली ईएमएफ हो गया, और क्षमता बतानी है बच्चों, लेकिन यहां पे आपको दे रखा है ये 5 ओम, क्या दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, और करंट आपके लिए, करंट यहां पर मीटर गया 1 एम्पियर दिया है बच्चों, कितना दिया है बच्चों, 1 एम्पियर। तो एक बात बताइएगा, तो पोटेंशियल निकालूंगा मैं, पोटेंशियल इक्वल टू आएगा V इंटू आर, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 एम्पियर। अब आपसे ये पूछा है इसका पावर होगा, क्षमता होगा, तो क्षमता P बराबर होता है V 5 अपॉन E 10 क्रॉस 100%। ये हो जाएगा बच्चों 10 से 10 कट जाएगा तो 50%, यानी पूरी एकदम काफी खराब कंडीशन है। 50% की एनर्जी को वो यूज करेगी और 50% वो वेस्ट करेगी गर्मी में। नेक्स्ट बच्चों 736, आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। देखो बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं वोल्टमीटर और अमीटर के, ध्यान रखिएगा। जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, याद रखिएगा इसे। और अगर जब आइडियल की बात कर रहे हो तो जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर वे होते हैं जिनसे पास होने वाला करंट 0 हो जाता है। अगला आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर धारामापी का रेजिस्टेंस पूछा है। तो बच्चों आइडियल अमीटर, अमीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस कम होता है, जो आइडियल बात करेंगे तो टोटली करंट इसी से जाना चाहिए। तो टोटली करंट कब जाएगा, जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा बच्चों, याद रखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला है वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे आप। वोल्टमीटर का सीधा सीधा फंडा है कि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम करना पड़ता है, इसका जो आर होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है बच्चों। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम करने के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो मैक्सिमम। पैरेलल से रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, पैरेलल से रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए 739 क्वेश्चन ये कहा है कि यदि वोल्टमीटर के स्थान पर अमीटर का प्रयोग करना हो तो हमें अमीटर के साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है, अमीटर का उपयोग करना हो, ध्यान दीजिएगा, अमीटर का प्रयोग कर रहे हैं आप। अमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, अमीटर को बनाना पड़ेगा वोल्टमीटर, क्या बनाना पड़ेगा, वोल्टमीटर बनाना होगा। बात आई बच्चों समझ में। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अमीटर के साथ में, अमीटर से अगर हम वोल्टमीटर बनाएं तो ये अमीटर है, तो इसमें हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, किसमें, सीरीज में। तो रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, और कैसे जोड़ा है, सीरीज में, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, वोल्टमीटर बन जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने से वोल्टमीटर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला 700 बच्चों 40, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दे रखा है आई का मान बताना है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन ऐसे बना रखा है, मैं साफ साफ अलग से बना देता हूं। ऐसे क्वेश्चन बनाया है, इसमें आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें से आई जा रहा है,
और यहां से आ रहा है 1.3 एम्पियर और ये 0.7 एम्पियर। ये क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों एम्पियर का लॉ ये कहता है आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। आने वाला करंट क्या है, 2 और 2, आने वाला करंट है 2 + 2, जाने वाला करंट है I + 1.3 + 0.7, 2 और 2 4 हो जाएगा और ये I + 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 एम्पियर। बम्बई आंसर। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड पर है, 741। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये एक सर्किट इस तरीके से दे रखा है, ये यहां से आ रहा है 4 एम्पियर, ये यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से जा रहा है ये 3 एम्पियर, यहां से जा रहा है ये 5 एम्पियर, और फिर आपको यहां पर एक और दे रखा है परपेंडिकुलर में I। तो बच्चों यहां से आप ध्यान देंगे तो ये आने वाला करंट ये रहा 5 + 4 बराबर जाने वाला करंट कौन सा है, मैं इसको अगर 5 + 3 ये कितना हो गया 9 और ये 8 हो गया, तो इसका मतलब I इधर ही जुड़ेगा, कम इधर ही पड़ रहा है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 + I, ये हो जाएगा आपके पास 9 - 1 9 - 8 बराबर I का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। वो 1 एम्पियर कहाँ है, जा रहा है, 1 एम्पियर एक्सिस से दूर, दिल्ली आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों 742, अनंत लंबे तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेट फील्ड बाई इनफाइनाइट लेंथ वायर डिस्टेंस एट डिस्टेंस r। देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी वायर है उस वायर से r डिस्टेंस पर आपको ये इलेक्ट्रॉन करंट जो दौड़ रहा है I, यहां से आपको मैग्नेट फील्ड निकालना है, तो ये एंगल अल्फा बनता है, ये एंगल बीटा बनता है, अंदर की ओर होगा ऐसे, वायर पे उंगली रखते हैं तो अंगूठा रखते हैं ऐसे, उंगली अंदर जा रही है, तो यह रहेगा मैग्नेट फील्ड की वैल्यू। और इस मैग्नेट फील्ड का जो मान रहेगा वो रहता है बच्चों μ0I/4π I/r sin अल्फा + sin बीटा बच्चों। और sin अल्फा बीटा आपके लिए क्वेश्चन का है इनफाइनाइट लेंथ वायर। एक बात बताओ भाई, अगर ये बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़े तो ये बढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90, सेम जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो बीटा का मान भी 90 हो जाएगा। तो अपन यहां पे कर सकता है sin 90, तो ये आ जाएगा μ0/4π I/r sin 90 + sin 90, तो ये आ जाएगा आपके पास μ0/4π I/r × 2, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास μ0I/2πr, तो μ0I/2πr इज द राइट आंसर बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय सामर्थ्य का मात्रक होता है, चुंबकीय सामर्थ्य स्मॉल m से कहते हैं। ये मैग्नेट है बच्चों, इस मैग्नेट में एक तो होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम -m कहते हैं, साउथ पोल को हम +m कहते हैं। और ये जो m होता है ये मैग्नेट की लेंथ यानी चौड़ाई है, तो मैम जो होता है वो होता है IL बच्चों, इसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, फिक्स है। तो इसका जो यूनिट होता है वो रहता है एम्पियर मीटर। क्या रहता है बच्चों इसका, एम्पियर मीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिट रहता है इसका एम्पियर मीटर। डायमेंशन भी पूछी जाए, एम्पियर की A, मीटर की L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन 744, एक बल्ब को 30 डिग्री पर झुके किसी समतल दर्पण के मध्य रख दिया जाए तो बल्ब के कितने इमेज बनेंगे। नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर इफ बिटवीन एंगल बोथ प्लेन मिरर इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ इमेज निकालनी होती है तो 360 में आप थीटा का भाग देते हैं। अब ये दे रखा है 360/θ यानी 30, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 12। और यदि ये इवन आता है तो आप 1 घटा देते हैं इसमें से, तो आंसर आ जाता है 11। और अगर ये ऑड आता है तो आप युक्ति छोड़ देते हैं, वही आपका आंसर होता है। बट ऑड में एक स्पेशल केस और होता है कि यदि ये मिडल में रखा होता है तो उसमें से भी एक घटाना होता है। तो राइट आंसर इज द बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है। देखो बच्चों इसका एक खतरनाक तो पॉइंट ये है, इसने कहा है काल्पनिक।
इमेजनरी, इमेजनरी जो इमेज बनती है हमेशा याद रखिए सीधी बनेंगी, पहली बात तो ये हो गई। और इसने कहा है छोटा, छोटा बनाता है बच्चों, उत्तल बनाएगा, उत्तल दर्पण। कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण। और ये सीधा भी बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन ये। कभी भूल भी जाए तो मैं आपको बताऊं, गाड़ी के साइड वाला जो शीशा होता है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, सब जानते हैं उत्तल दर्पण होता है। और वो इमेज को हमेशा छोटा बनाता है। कितना बड़ा ट्रक होता है, छोटा सा कर देता है। ठीक है, सीधा भी बनाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता उल्टा बनाए, पैर ऊपर और ट्रक का उल्टा नीचे, ऐसे हो जाएगा तो घाघरा पहन के तो आनंद ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है 746, निम्न में से सही कथन है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बताना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो पी बराबर एनआरटी, तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। राइट ऑप्शन बंबई बच्चों। नेक्स्ट बीवी आ रहा है और ये भी आ रहा है, एक सेकेंड, बीवी तो आ रहा है, पीवी बराबर कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर P2 V2, तो दोनों ही ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर दिल्ली आएगा, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 747, माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो कभी इंसिडेंट एंगल आई पर डिपेंड करता है क्या? कतई नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इंसिडेंट एंगल से कोई लेना देना नहीं होता। अगला, अपवर्तनांक टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो घटेगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं, डिस्टेंस होती है दो मॉलिक्यूल के बीच की, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। 749, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कॉनकेव मिरर को जल में डुबोने पर फोकल लेंथ हो जाएगी। हमेशा याद रखिए ये मिरर है बच्चों, और मिरर का फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रहेगा 10 सेंटीमीटर ही। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, पानी पर बने बुलबुले किस लेंस की तरह कार्य करता है? देखो पानी के अंदर हवा का बुलबुला है, हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, मीडियम अधिक हो गया तो सीधा सीधा कॉनकेव हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो याद जरूर कर लेना, तो ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके कंप्लीट हुए 750, यानी कि 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल का आपका एक जबरदस्त मॉक टेस्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में ले रखे हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट होगा 751 से। कंप्लीट कोर्स मॉक टेस्ट में आप सभी का दिल से वेलकम है। जय हिंद दोस्तों।